राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरे राम राम। रामचरितमानस के बाल्यकांड को आगे बढ़ाते हुए निज लोकई बिरंच गे देवन इहै सिखाय। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से वही जाय। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दिन्य हर से देव विलंब न किन्ना। सब देवता अपने अपने लोकों को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बंचर दे धरि छिति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिरि तनु नख आयुध सब वीरा हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जय तय भरी पूरी रहे निज निज अनेक रचि रूरी। यह सब रुचिर रचित मैं भाषा सा अब सो सुनहु जो बिरच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु वेद विदित ते दशरथ नाहु। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनती और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गए तुरत मई पाला चरण लाग करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु। कही वशिष्ठ बहुविधि समझायु। धरु धीर होई सुत तो चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दिन्ने प्रकटे अग्नि चरु कर लिन्नी। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यानि खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाट देहु नृप जाई जथा जोग जय भाग बनाई। और दशरथ से बोले, हे वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समुझाए।
परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या दिता चली आई। अर्घ भाग कौशल्य दिन्ना, उभय भाग आधे कर किन्ना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सो देऊ रहो, सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख बारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत ही हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुते कछुक काल चल गए, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जो लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि भय बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावई गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गह गई गगन दुंदुबी बाजी। स्तुति करे नाग मुनि देवा, बहुविध लावई निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सूर समूह विनीत करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकटे हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा, निज आयुध भुजचारी।
भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातिथि अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहई। मम उर शोभासी है उपहासी सुनत धीर मति थिर न रही। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चाहई। कही कथा सुहाए मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहई। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पुनर्जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूपा। यह चरित जगावै हरिपद पावै तेन परहि बहुकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन्य मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्रह्मा गो देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और भारी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी सब ब्रह्मचली आई। सब रानी हर्षित जयत धाई दासी आनंद मगन सकल पुरबासी। बच्चों के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी का पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं।
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाए बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, आए द्विजन सहित नृपदारा। अनुपम बालक देखे जाई, रूप राशि गुण कही न रिसाई, कही न सिराही। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा आया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राज द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराद करी, जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात क्रम संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाए ते ही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, परमानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। ब्रंद ब्रंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठिदाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती न्यौछावर करही, बार बार शिशु चरण ही परही। मांगत सुत बंदी गण गायन, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सुत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।